हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बहुत दिन बाद मैं आप सभी लोगों से मिल रहा हूँ। रियली रियली सॉरी, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरा आँख में कुछ हो गया था इसके लिए, और भी मेरा पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर था इसके लिए। एनीवेज, मैं बैक करके आ गया हूँ। आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आ गया हूँ, और ये स्टोरी जो है ना, लव पासवर्ड का पार्ट 6 है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हाँ, प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर देना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों ने अगर पिछला वाला पार्ट यानी पार्ट 5 नहीं देखा है तो जाओ जाके देख लो पार्ट 5। ज़्यादा बड़ा तो वीडियो नहीं है पार्ट 5, तो देख लो थोड़ा सा, तो आप लोगों को ये स्टोरी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 5 देख कर आओ, ठीक है। तो चलिए, अब जिन जिन लोगों ने देख लिया है तो उसके लिए तो ये स्टोरी कंटिन्यू करना होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये स्टोरी को। ओके गाइस, तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो लिया है वो परमैन को कह देती है कि वो परमैन यानी मिस्रो को ज़्यादा पसंद करती है, एंड वो उसको लाइक करती है। तो परमैन क्या कहेगा ये तो मैंने नहीं बताया था, और ये आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन एकदम से तो नहीं बोलते है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सब कुछ नहीं कहता। परमैन बस पोलाइटली ये कहता है कि मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम दो। मैं थोड़ा दिन मतलब रुकने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। देन लिया की जो मन है वो मान नहीं रही थी, तो लिया कहती है कि मैं थोड़ा दिन नहीं, मैं बस तुम्हें आज का दिन ही दे सकती हूँ। अगर तुम्हें सोचना है तो मुझे कल ही इसका आंसर चाहिए, यस या नो। ठीक है, तुम कुछ भी कह सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ये लिया कहती है। एंड उसके पास मतलब परमैन के दूसरे पास तो मिस मिस सुमिरे जो है वो बैठी थी। मिस सुमिरे बस ये सब नज़ारा देख ही रही थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ओके गाइज, तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन जो है क्लास में चले जाते हैं क्योंकि टिफ़िन ख़त्म हो गया था। अब क्लास शुरू होते हैं, सभी लोग क्लास करना शुरू कर देते हैं। एंड धीरे धीरे क्लास भी ख़त्म होकर छुट्टी भी हो जाते हैं। उसके बाद जब छुट्टी की टाइम आ जाते हैं, जब सभी लोग अपने अपने घर पर जा ही रहा था, तब लिया की बारी आती है कि वो अपने घर की जो रास्ता है उसको बदल ले और परमैन भी बदल ले। तो जब दोनों की रास्ता बदलने की टाइम आते है, तब हमारा जो लिया है वो कहती है कि प्लीज़ मिस, तो ध्यान से सोचना, ठीक है, और कल मुझे बता देना। देन लिया और भी कहती है कि कल थोड़ा सा जल्दी जल्दी आना स्कूल के लिए, हाँ, तो हम थोड़ा सा बातें भी कर सकते हैं। देन परमैन कहते हैं कि हाँ ठीक है। देन मिस्सो जो है घर पे चले जाते हैं। एंड गाइस उसी तरह गाइस दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। एंड गाइस उसके बाद जो है परमैन जो है घर पे जाते हैं। एंड फ्रेश फ्रेश होते हैं, कुछ देर बाद खाना भी खा लेते हैं। एंड तभी परमैन की वॉच पर जो अलार्म है वो बजते हैं, क्योंकि अभी परमैन को थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है, परमैन की जो सूट वूट है वो सब, क्योंकि उसको नया नया ही मिला था। तो उसके लिए परमैन जाते हैं, पाको उसको सिखाना शुरू कर देती है। दिन 1 से 2 घंटा बीत जाते हैं इसी तरह सिखाते सिखाते। उसके बाद पाको जो रहती है वो थोड़ा सा जो है थक जाती है, वो कहती है कि अब थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, तुम थोड़ा सा जो है मेरे पास आकर बैठ जाओ अगर तुम भी थोड़ा सा आराम करना चाहते हो तो परमैन भी आके बैठ जाते हैं। तभी हमारा जो पाको है वो कहती है कि क्या तुम किसी को कभी लाइक करते हो, मतलब किसी को तुम पसंद करते थे, ऐसा कुछ हुआ है, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड कुछ है क्या? ये पाको जो है वो मतलब मिस्सो को पूछती है, ठीक है। तो ये सब देखकर मिस्सो कहते हैं कि नहीं, मैं तो किसी को लाइक वाइक नहीं करता, तो मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारा कोई है क्या? देन पाको जो है वो कहती है कि हाँ मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा एक पसंदीदा कोई था, लेकिन मैं उसको कह ही नहीं पाया। खैर मैं तुम्हें यही सजेशन देती हूँ कि कभी अगर तुम्हारे दिल में कुछ हो तो जो तुम्हें पसंद आए तो उसको कह देना, उसको दबा के मत रखना। तो तुम्हें फ्यूचर में जाके बहुत पछतावा हो सकते हैं, तो तुम कह देना। देन परमैन को रियलाइज़ हो जाते हैं कि ये इंसिडेंट तो उसके साथ हो जाते हैं, मतलब हुआ है, क्योंकि लिया तो उसको मतलब कह ही दिया है। तो क्या लिया को कह दे, क्योंकि लिया उसके लिए बहुत ही मायने रखती है। एंड परमैन भी थोड़ा थोड़ा लिया को चाहते भी है, लेकिन वो कहते नहीं है। तो परमैन घर पे जाकर थोड़ा सा सोचते हैं, एंड एट द लास्ट वो रात में ये डिसाइड करते हैं कि या वो लिया को कह दे कि हाँ वो भी उसको पसंद करते हैं।
देन गाइज इसी तरह परमैन जो है सो जाते हैं एंड वो दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एंड गाइज उसके बाद स्टोरी में हमें अगला दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं। परमैन सुबह सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी ही उठते हैं क्योंकि आज तो उसको बताना पड़ेगा ना। सबसे पहले लिया को वो कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि तो तुमने कहा था कि तुम जल्दी जल्दी जाने के लिए। देन लिया कहती है कि हाँ जल्दी जल्दी आओ, मैं तुम्हारे घर के बगल में जो रास्ता है उसमें ही वेट कर रही हूँ। देन परमैन जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके निकलते हैं। देन लिया जो है स्कूल की जो रास्ता है उस पर नहीं जाते हैं। देन परमैन पूछते हैं कि तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे। देन हमारा जो लिया है वो कहती है कि आज तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है, मैं रखी हूँ तो तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। देन लिया जो है परमैन को लेकर एक रेस्टोरेंट पर चले जाते हैं एंड एक सीट बुकिंग करके उस जगह पर बैठ जाते हैं स्कूल जाने से पहले। फिर कुछ ही देर बाद एक वेटर आते हैं बड़ी सी एक केक लेकर, और उसके ऊपर एक कैंडल लगा हुआ था और ले आकर वो केक परमैन के सामने रखते हैं। देन परमैन बोला ये केक किसके लिए है, मेरा तो बर्थडे आज नहीं है, तो केक किसके लिए है। देन हमारा जो मतलब लिया है वो कहती है कि क्या तुम भूल गए, हमारा फ्रेंडशिप का आज फर्स्ट एनिवर्सरी है, मतलब आज से 1 साल पहले आज ही दिन हम लोग मिले थे, और देखो आज 1 साल हो भी चुके हैं और आज भी कुछ स्पेशल डे है। और मैं चाहता हूँ कि हम हमारी जो 1 साल की जो फ्रेंडशिप की एनिवर्सरी है थोड़ा सा सेलिब्रेट कर ले। फिर तुम तुम्हारा जो जो तुम कहना चाहते हो वो मुझे कहो, ताकि मैं बाद में कुछ रिग्रेट फील ना कर सकूँ, यानी तुम अगर ना भी बोल दो तो मैं कोई रिग्रेट ना फील कर सकूँ, मेरा मन दुखी ना हो जाए, इसके लिए मैं ये सब पहले ही करना चाहती हूँ। देन क्या फिर परमैन आते हैं एक केक कटने वाला जो चाकू होते हैं वो लेकर, और फिर कैंडल्स को निभाते हैं दोनों मिलकर और एक साथ मिलकर ही केक को काटते हैं। अब उसी टाइम पर हमारा जो सुमिरे है उस मतलब रेस्टोरेंट से गुजर ही रही थी, तभी लिया की नज़र मिस सुमिरे के ऊपर पड़ती है और मिस सुमिरे को लिया मतलब इस आने के लिए कहती है। सुमिरे आती है एंड पूछती है कि ये सब किसके लिए है, क्या आज मिसो का बर्थडे है। देन लिया कहती है कि नहीं आज हमारा फ्रेंडशिप का फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो हम लोग मिले हुए 1 साल हो गए हैं, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम अगले साल एक साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि तो इतना बड़ा सा केक मैं कैसे खाऊं। देन लिया जो है वो कहती है कि मैं इसको घर पे ले जाऊंगा और सुमीरे को मैं कुछ दे दूंगा पार्सल करके, तो तुम उसका फिक्र मत करो, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। अब सुमीरे भी सामने है। देन हमारा जो परमैन है वो कहती है मतलब कहते हैं कि देखो मैंने बहुत सारा सोचा रात में, और सोचने के बाद मैं ये डिसाइड किया हूँ कि, और वो ये बोलने से पहले ही थम जाते हैं मतलब मिसो, और लिया की मन और भी ज़्यादा एक्साइटेड मतलब एक्साइटेडमेंट के साथ बढ़ जाते हैं एक्साइट। तो उसके बाद हमारा जो लिया है वो कहती है कि अब बोलो अब तुम थम क्यों गए। देन हमारा जो मिसो है वो कहते हैं कि असल में मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि यस मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई लव यू। और ये लिया को परमैन कह देते हैं। एंड गाइज ये सुनने के बाद हमारा जो मिस्सुमिरे है उसका मुंह थोड़ा सा फीका हो जाते हैं, पता नहीं क्यों कि किस क्या रीज़न है, वो तो आप लोगों को बाद में ही पता चल जाएगा, लेकिन फीका पड़ जाते हैं। एंड तभी अचानक ही सबके सामने लिया जो है परमैन को एक किस कर देते हैं और कहती है कि थैंक यू, मैं तुम्हारे से यही एक्सपेक्ट किया हूँ कि तुम मेरे बात को कभी टाल ही नहीं सकते हो, तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो और आज से तो तुम मेरा बॉयफ्रेंड भी हो, ये सब कह देती है लिया। एंड दूसरी तरफ मतलब मिस सुमिरे की मन थोड़ा सा तो खराब हो ही जाते हैं। देन मिस सुमिरे कहती है कि क्या मैं अभी जा सकता हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है। देन मिस सुमिरे चली जाती है एंड लिया कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर जो है वो पार्सल करके भेजवा दूंगा ये केक, तुम फिक्र मत करो। फिर मिस सुमिरे जो है उस जगह से चली जाती है एंड हमारा जो मिस्सो है वो भी मतलब तो अब तो सब कुछ हो ही चुका है। देन लिया और मिस्सो एक दूसरे की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तो बन ही चुके हैं। उसके बाद दोनों स्कूल पर जाते हैं, सेलिब्रेशन तो हो ही चुके हैं फर्स्ट फ्रेंडशिप एनिवर्सरी की। उसके बाद गाइज स्कूल ख़त्म होने के बाद सभी लोग घर पे जाते हैं एंड गाइज आज जो है परमैन का कोई प्रैक्टिस नहीं था, तो उसके लिए परमैन आज जो है आफ्टरनून के टाइम पर पूरी की पूरी फ्री है। तो इसके लिए लिया उसको कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम इवनिंग के टाइम पे मेरे घर पर आ सकते हो, आज मेरा घर पे मतलब मम नहीं रहेगा तो थोड़ी देर के लिए हम दोनों को ध्यान रखना होगा।
तो मम 2 घंटे में आ जाएगा, तो हम दोनों को ध्यान रखना होगा घर का। देन परमन कहते हैं कि हाँ मैं आ जाऊँगा। एंड दोनों मिलकर जो है वो घर पर ही मीट करते हैं। मतलब कुछ ही देर बाद परमैन जो है वो लिया के घर पर चले जाते हैं। ओके गाइज, तो परमैन जब उसके घर पर पहुंचते हैं यानी लिया की घर पर, तो परमैन बोला तो हम दोनों अभी क्या कर सकते हैं। देन लिया कहती है कि आज थोड़ा सा जो है होमवर्क होमवर्क के बारे में नहीं बात करते, बल्कि चलो हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम तो अभी एक दूसरे की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। देन परमैन बोला हाँ कैसे। देन हमारा जो लिया है वो फ्रिज से थोड़ा सा जो है वो वाइन लेकर आता है। अब वाइन क्या है आप लोगों को तो पता ही है। तो परमन कहते हैं कि ये मैं पी नहीं सकता, इसको पीने के बाद मुझे जो है कुछ हो जाते हैं, नशा वशा हो जाते हैं, तो मैं ये कभी ट्राई नहीं किया, तो मुझे ये सब पीने के लिए मत कहो। देन लिया बहुत ज़्यादा जोर करती है ये पीने के लिए, बट गाइस परमैन यानी मिस्सो ये पीने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी लिया बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। एंड गाइस इसी तरह रिक्वेस्ट करते 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 एट द लास्ट थोड़ा सा जो है वाइन परमैन पी ही लेते हैं। एंड परमैन का तो ये सब कुछ मतलब नहीं था, मतलब एडिक्ट नहीं था वो सब, इसका कुछ ट्राई व्राई कभी किया है ही नहीं। लेकिन पहले लिया ये सब ट्राई कर ही चुके हैं, क्योंकि उसके घर पर मेहमान आते जाते रहते हैं, तो इसके लिए उसका मॉम ये सब ले आकर रखते हैं। एंड बाहर के देशों में तो ऐसे ही होते हैं तो लिया ये सब ट्राई कर चुके हैं, तो उसको कोई ऐसा असर नहीं होते हैं। लेकिन परमैन थोड़ा सा पीने के बाद उसका जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, उसको कुछ ठीक तरह से मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, और वो जो है मतलब जब खड़ा होते हैं तो वो खुद का बैलेंस नहीं कर पाते हैं। एंड गाइज एक टाइम पे परमैन खुद का बैलेंस नहीं कर पाते हैं, एंड वो लिया को पकड़ते हैं, एंड दोनों मिलकर जो है सोफे के ऊपर गिर जाते हैं। एंड लिया के ऊपर परमैन गिर जाते हैं। एंड क्या होगा जैसे होते हैं इमेजिन कर लो, ऐसे ही हुआ। एंड गाइज उसी वक्त पर ही जो है लिया के ऊपर परमैन तो पड़ ही गए हैं, तभी लिया की मॉम चली आती है। एंड गाइज उसके बाद लिया की मॉम ये देखती है कि सोफे के ऊपर मतलब लिया लेटे हुए है और उसके ऊपर परमैन है। ठीक है, और तभी परमैन की आंख लिया के मॉम के ऊपर जाते हैं। परमैन उठते हैं, उसको वो तो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, और फिर भी वो कहा कि आंटी मैं ये खुद नहीं किया, मतलब लिया ही मुझे जोर किया ये सब पीने के लिए, और मैं खुद का बैलेंस बिगड़ कर उसके ऊपर गिर गया, तो बुरा मत समझना, ये सब मैंने खुद के मतलब जान के ये सब नहीं किया। ये सब परमैन कहते हैं। एंड लिया की मॉम ये सब देखती है। एंड गाइज ये सब तो हो ही जाते हैं, और उसके बाद क्या होगा ये हम लोगों को पता चलेगा पार्ट 7 में। एंड पार्ट 7 ही इसका लास्ट पार्ट होने वाले हैं। एंड पार्ट 7 बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब थोड़ा सा बिलीव कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, तो पार्ट 7 जल्दी ही आएगा। तो उसके बाद क्या होगा ये आप लोगों को पार्ट 7 में पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड चैनल पे न्यू हो तो सॉरी गाइज, कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।